हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लासेस में। आज आप लोग को पहला क्लास आईटीआई से संबंधित करवाने जा रहे हैं, जिस क्लास के अंतर्गत आज आपको हम बताएंगे आईटीआई का परिचय। उसके बाद दूसरा टॉपिक में बताएंगे व्यवसाय का भविष्य। कि आज आप लोग जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेते हैं, फिटर ट्रेड लेते हैं, मैकेनिक डीजल ट्रेड लेते हैं, तो इस ट्रेड का भविष्य क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तभी तो आप सबसे पहले चयन कीजिएगा कि जिस ट्रेड को हम अपनाने जा रहे हैं, उसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो हमारे जीवन में कहाँ तक सफलता दिला सकता है। सबसे पहले सभी ट्रेडों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सिलेक्शन कर पाइएगा कि हमें कौन सा ट्रेड में नामांकन करवाना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो बताएंगे उसमें आपको बताएंगे तकनीकी शिक्षा का महत्व। इम्पोर्टेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसको कह सकते हैं हिंदी में, इसको लिखा दिया, अंग्रेजी में लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटीआई। उसके बाद दूसरा का हिंदी हो जाएगा फ्यूचर ऑफ ट्रेड। बहुत से लोग तो व्यवसाय के बारे में समझ जाते हैं कि खेती कृषि के बारे में व्यवसाय, लेकिन नहीं बच्चों, व्यवसाय आपका जो ट्रेड होता है ना, आईटीआई में जो सारे ट्रेड है उसी को व्यवसाय कहते हैं। आज से देखिए सब लोग समझ जाइए, आज आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रेड कहते हैं क्या, आईटीआई में ट्रेड होता क्या है। ट्रेड को ही हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, व्यवसाय कहते हैं क्या। उसका तीसरा पॉइंट में है इम्पोर्टेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखिए आज आप लोग को हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाएंगे। पहला पढ़ाएंगे आईटीआई का फ्यूचर, आईटीआई का भविष्य। उसके बाद दूसरा पॉइंट में बताएंगे फ्यूचर ऑफ ट्रेड, व्यवसाय का भविष्य। और तीसरा पॉइंट में बताएंगे तकनीकी शिक्षा का महत्व। इस आधुनिक युग में टेक्निकल एजुकेशन का कितना महत्व है, और अगर किसी व्यक्ति को टेक्निकल शिक्षा है तो आज के युग में किस प्रकार वो महसूस करता है और कैसा उसको रोजगार मिलता है, ये फिलहाल जिसके पास तकनीकी शिक्षा है वही जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं पहला पॉइंट नंबर 1, फ्यूचर ऑफ आईटीआई।
देखिए जहाँ पे गलती होगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं भी पहला क्लास पढ़ा रहा हूँ और गलती तो माइनर बात है। देखिए फ्यूचर ऑफ आईटीआई, आईटीआई का भविष्य पहले कैसे था और आज के डेट में कैसा हुआ। आज से लगभग 50 साल पहले आईटीआई का नाम तक भी नहीं जानता था, लेकिन जब सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का, नोट कीजिएगा 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत होती है, तो इस विश्व युद्ध को, इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे देश में आधुनिक प्रकार के हथियार जो होते थे उसका बहुत अभाव था। यहाँ के बुद्धिजीवियों ने सोचा कि अगर हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं होंगे, तरह तरह के लड़ने वाले सामान नहीं होंगे, तो शायद हम इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। तो यहाँ के कुछ पढ़े लिखे हुए लोग विदेशों में जाकर के, जैसे बम बनाने के लिए आयरलैंड भेजा, यहाँ के लोग आयरलैंड गए, यहाँ के लोग इंग्लैंड गए, वहाँ से सीख करके अपना देश आते हैं और कुछ भारतीयों को, कुछ व्यक्तियों को बम बनाने का शिक्षा, आधुनिक लड़ाकू हथियार बनाने का शिक्षा, ये सब जो तकनीकी शिक्षा है उसका धीरे धीरे देना शुरू किया। ये शिक्षा पहले अपने देश के गिने चुने स्थानों पर दिया जाता था, जैसे 4 महानगर में दिया जाता था पहले, जैसे चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। जब इस शिक्षा का धीरे धीरे विकास हुआ तो बड़े बड़े महानगरों से छोटे छोटे नगर आया। इसी प्रकार से इस तकनीकी शिक्षा में और सुधार हुआ, तो धीरे धीरे और लोगों का शिक्षा मिला। तो इससे है जो शिक्षा पाकर के धीरे धीरे व्यक्तियों में एक तरह का मनोबल जगा कि नहीं, टेक्निकल शिक्षा का होना बहुत जरूरी है और इस शिक्षा को अगर हम जानते हैं तो भविष्य में बहुत काम देगा। इस प्रकार धीरे धीरे आईटीआई के अंतर्गत शिक्षण और प्रशिक्षण का जो कार्य था आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ गया कि 20वीं दशक में जब आईटीआई का जनरेशन गुजरा तो इस आईटीआई के अंतर्गत शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाले स्थानों को एक सुसज्जित लैब संस्थान है जो बनाने का प्रावधान रखा गया और यह संस्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम से
जाना जाता था। यहाँ तक कि इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको एक विभाग के अंतर्गत सौंपा गया, जिस विभाग का नाम है DGE&T। DGE&T। देखो बाबू, बराबर एक क्वेश्चन पूछता है कि DGE&T का मतलब क्या होता है। समझ लीजिए, आज देखिए आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। DGE&T का मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। श्रम एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय इसका देखिए हेड ब्रांच नई दिल्ली, के बिलासपुरी भवन में स्थित है। और ये DGET का एक अपना बोर्ड भी है, जिस बोर्ड का नाम है NCVT। देखिए NCVT क्या है। NCVT इसको हम लोग कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल, देखिए ऊपर में लिख देते हैं ट्रेनिंग। इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय, हिंदी में देख लो बाबू, हिंदी में कभी क्वेश्चन बराबर पूछता है, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद देखिए, ये जो NCVT है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, ये है जो केंद्र सरकार के अधीन है। ये केंद्र सरकार देखती है। लेकिन एक होता है, देखिए SCVT। देखिए आपको आगे इसके बारे में बताते हैं SCVT क्या होता है। SCVT इसको हम लोग कहते हैं स्टेट देखिए अच्छा से लिखते हैं, काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसको हम लोग कहते हैं राज्य प्रशिक्षण या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण। संस्थान ये दोनों है जो
केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये देखिए राज्य सरकार के अधीन होता है। ये जो ITI का जिम्मा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाता है। ये देखिए ITI से संबंधित इसका परिचय था। लेकिन आपको दूसरा जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर दूसरा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका टॉपिक नंबर जो दूसरा है वो है फ्यूचर ऑफ ट्रेड। व्यवसाय का भविष्य, जिसका हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।